हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। माई सेल्फ सादिक अंजुम। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले क्लासेस में वायरल डिजीज़ पढ़ा, बैक्टीरियल पढ़ा, प्रोटोजोन्स पढ़ा। आज जो पढ़ेंगे हम हेलमिन्स डिजीज़ के बारे में। हेलमिन्स भी क्या होता है? ये भी एक तरह का पैथोजेन है। कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का पैथोजेन है। इसमें मेनली हम हेलमिन्स में दो देखेंगे, एक एस्कैरियासिस और एक और क्या देखेंगे, फाइलेरियासिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बस फोकस होके सुनना है। स्टार्ट करते हैं। एस्कैरियासिस बीमारी के बारे में पढ़ाई हो रही है, डिजीज़ के बारे में तो डिजीज़ के बारे में बात होगी। उनमें से कौन सी डिजीज़ देखे? एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस जो डिजीज़ है वो किसके थ्रू होगी? हेलमिन्स के थ्रू। तो पहला पॉइंट ये क्लियर है, ये हेलमिन्स बॉर्न डिजीज़ है। फंगल बॉर्न डिजीज़ है, वायरल है नहीं, हेलमिन्स। अब किस हेलमिन्स के थ्रू होगी? याद रखना, राउंड वॉर्म के थ्रू होता है। राउंड वॉर्म किस में आते हैं? हेलमिन्स में। और उसमें भी किस राउंड वॉर्म से? उस राउंड वॉर्म का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। और ये जो हेलमिन्स होगी, जो राउंड वॉर्म होगी, वो बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन को। याद रहेगा? क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। एस्कैरियासिस हेलमिन्स के थ्रू होती है। हेलमिन्स में भी किस हेलमिन्स के थ्रू? राउंड वॉर्म के थ्रू। किस राउंड वॉर्म के? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। बॉडी के किस पार्ट पे अफेक्ट करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पॉइंट में इतना ही समझना है। अब देखते हैं, आ जाते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पैथोजेन हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो मेनली जो है ना ट्रांसफ़र होती है, ये जो इन्फेक्शन जो होती है वो किसके थ्रू होती है? कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब गंदा पानी, गंदा वेजिटेबल्स, गंदा फ्रूट्स। अब हम मार्केट से वैसे वेजिटेबल्स ले आए जिसमें पहले से कौन चिपकी हुई थी? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। कौन सी हेलमेट चिपकी हुई थी? अब उसे आप धोओगे नहीं अच्छे से, बॉयल नहीं करोगे, तो वो हमारी बॉडी में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मुबारक हो, आपको एस्कैरियासिस हो गया। जिससे ही हमारी बॉडी में जाएगी, कहाँ पे जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे ये अपने एग्स प्रोड्यूस करेगी, बताया था मैंने, या अपने नंबर को प्रोड्यूस करे ताकि ये अपने इन्फेक्शंस को और बढ़ा दे। तो ये अपने एग्स को प्रोड्यूस करेगी इंटेस्टाइन में, प्रोड्यूस की, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन। और जब ये इन्फेक्टेड पर्सन बाथरूम में जाएगा फीकल मैटर को एक्सक्रीट करने के लिए, तो क्या वो उस फीकल मैटर के थ्रू फिर से वो एस्कैरियासिस लुम्ब्रिक्वाइड्स से वो सॉइल में जाएगी? ऑब्वियसली जाएगी। वाटर में जाएगी? ऑब्वियसली जाएगी। प्लांट्स में जाएगी? ऑब्वियसली जाएगी। और फिर से जब उस सॉइल में नए वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स लगेंगे, उस पानी को बिना आप उसको पोर्टेबल बनाए हुए, पोर्टेबल मीन्स पीने लायक पानी बनाए हुए, उसको बॉयल नहीं किए हुए, डिसइंफेक्शन से बचाने नहीं करते हुए अगर आप उसको इनटेक करेंगे तो क्या आपको इन्फेक्शन होगा? बिल्कुल इन्फेक्शन होगा। और आपको कौन सी बीमारी होगी? एस्कैरियासिस। डन। आते नेक्स्ट स्लाइड पे। सिम्टम, पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुका है, जाहिर सी बात है सिम्टम दिखेगा। सिम्टम में क्या दिखे? इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब फ्लो ऑफ ब्लड। कहाँ पे होगी? इंटरनल। पता कैसे चलेगा? थ्रू फीकल मैटर। मस्कुलर पेन, फीवर, अनेमिया। अनेमिया से क्या मतलब है? ब्लड लेवल, आरबीसी काउंट्स घट जाएगा। जब ब्लीडिंग होगा तो क्या ब्लड का लेवल बढ़ेगा? जाहिर सी बात है ब्लड का लेवल कम हो जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। ब्लॉकेज मतलब ब्लॉक हो जाना, मतलब बंद हो जाए। इंटेस्टाइनल पैसेज, हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे जो फीकल मैटर होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? इंटेस्टाइन्स में होते हैं। और इंटेस्टाइन्स के थ्रू होते हुए वो एनएस के थ्रू बाहर आते हैं। जब ये इन्फेक्शंस हो जाएगा तो आपके ये जो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स वो क्या करेंगे? वो जो इंटेस्टाइनल पैसेज है उसको ब्लॉक कर देंगे और कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे। और इस केसेस में आपको फीकल मैटर, फीकल पास करने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर? एस्कैरियासिस हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा जो डिजीज़ है उसका नाम है फाइलेरियासिस। क्या नाम है? फाइलेरियासिस। किस पैथोजेन के थ्रू होता है? याद रखना, ये भी हेलमिन्स डिजीज़ है। किस हेलमिन्स के थ्रू होगा? फाइलेरियल वॉर्म के थ्रू होगा। फाइलेरियल वॉर्म। वो भी किस फाइलेरियल वॉर्म के थ्रू? वूचेरेरिया। किस फाइलेरियल वॉर्म के थ्रू होगा? वूचेरेरिया। वो भी किसका नाम है? वूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वूचेरेरिया मलाई। खाने वाला मलाई नहीं है ये, बीमारी कॉज करने वाला ये मलाई है। तो फाइलेरियासिस किसके थ्रू होगी?
आपके फाइलेरियल वॉर्म के थ्रू होगी। फाइलेरियल वॉर्म क्या है, हेलमिन्स है। और किस फाइलेरियल वॉर्म के थ्रू होगी, वूचेरिया। उसमें से भी 2 स्पेसिस की थ्रू। पहला वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, दूसरा वूचेरिया मलाई। याद रहेगा, याद कर लेना इसे। अब यहाँ पर ये जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर ये जो बीमारी जो फाइलेरियसिस होती है ना, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से मतलब है जिस तरह से मलेरिया हो रही थी ना मच्छर के थ्रू, ये भी मच्छर के थ्रू होगी, फीमेल मच्छर। लेकिन वहाँ फीमेल एनोफिलिस की थ्रू हो रही थी, यहाँ पर होगी क्यूलेक्स। लक्स नहीं, लक्स साबुन नहीं, क्यूलेक्स नाम की एक मच्छर होती है, महिला मच्छर। सारी बीमारी फीमेल ही कॉज करती है, सॉरी फीमेल मॉस्किटो, नॉट फीमेल ह्यूमन। फीमेल मॉस्किटो वेक्टर कॉज करती है। तो यहाँ पर नोट कर लो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। मलेरिया जब हो रहा था किसके थ्रू हो रही थी, प्रोटोजोअन्स इन्फेक्शन के थ्रू। और किस वेक्टर के थ्रू हो रही थी, फीमेल अब हो रहा है फाइलेरियसिस। ये कौन सा है, हेलमिन्स। किस मच्छर के थ्रू, क्यूलेक्स। ये क्या फीमेल या मेल, फीमेल। क्लियर है, याद रहेगा। तो इसका मतलब मच्छर हेलमिन्स डिजीज भी कॉज करेगी, लेकिन कौन सा स्पेसिस, क्यूलेक्स। प्रोटोजोन्स भी कॉज करेगी, कौन सा स्पेसिस, लेकिन एनोफेलिस। डन। आते हैं सिम्टम पे। सिम्टम ये क्या होगा कि मेनली ये जिस पार्ट में अफेक्ट करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। जहाँ पे ये हेलमिन्स रहेगा किसके थ्रू आएगा, ये क्यूलेक्स मच्छर के थ्रू। और किसको करेगा, लोअर लिम्स को। किसको अफेक्ट करेगा, लोअर लिम्स, अपर लिम्स नहीं, लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में कौन से पार्ट को, लिम्फेटिक विसल्स। बताया था ना ह्यूमन सिस्टम में लिम्फेटिक विसल्स होते हैं जिसके थ्रू लिम्फेटिक फ्लूइड पास होते हैं। तो लोअर लिम्स में लिम्फेटिक विसल्स को ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। तो लिम्फेटिक विसल्स का यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन। और जिसकी वजह कर हमारे जो लेग्स है, लोअर लिम्स से क्या मतलब है, लेग्स। लेग्स में क्या होते हैं, लिम्फेटिक विसल्स होते हैं। जैसे ही ये हेलमिन्स वहाँ पहुँचेगा किसके थ्रू, क्यूलेक्स की मच्छर के थ्रू पहुँचेगा, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो जो पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। मच्छर काट, सॉरी कभी क्या नाम है, मधुमक्खी काटा है तो क्या होता है, वहाँ पर फूल जाता है, सूजन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर लेकिन जो सूजन है वो बहुत ज़्यादा सूजन होगा मच्छर काटने से, और वो हेलमिन्स के थ्रू होगा। किस हेलमिन्स के थ्रू होगा, वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया वैनक्लाई। ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड स्कोर्टम। स्कोर्टम क्या होता है, जिसमें टेस्टिस होती है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस होती है। अब टेस्टिस क्या है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे टेस्टिस क्या होती है, वैसे नॉर्मली आपको ही पता होगा। इतनी ज़्यादा सूजन हो जाती है, इतनी ज़्यादा पैर जो है वो हो जाती है कि वो दिखने में हाथी जैसा लगने लगता है। और इसीलिए इस बीमारी को हम ये भी कहते हैं फाइलेरियसिस को एलिफेंटियासिस, क्योंकि इसमें जो पैर हो जाते हैं लिम्फेटिक विसेस इतने ज़्यादा फूल जाते हैं, सूज जाते हैं कि फिर वो दिखने में हाथी के पैर जैसा हो जाता है। इसके साथ साथ स्कोर्टम भी सूज जाते हैं, और भी बॉडी के अलग पार्ट से जहाँ पर ये रहेंगे उसको भी सूजन हो जाएगा। ग्रोस डिफॉर्मिटी में जो नॉर्मल शेप होना चाहिए उससे अलग हो जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम है फाइलेरियसिस का, देखो यहाँ पर ये जो पैर वाला पार्ट है लोअर लिम्स है, हाथी के जैसा दिखने लगा। ये वाला हिस्सा जो हो गया ना, ये स्कोर्टम हो गया। स्कोर्टम बड़े हो गए, ये किसका है, ये फाइलेरियसिस। डन। हेलमिन्स डिजीज कंप्लीट। अब आते हैं अगला जो है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में बस एक ही पढ़ना है, छोटा सा है, रिंग वॉर्म। बहुत फेमस डिजीज़ है, मोस्टली लोग अफेक्ट हो जाते हैं। रिंग वॉर्म में कौन सा है देखते हैं ज़रा सा। तो ये भाई साहब जो हैं ये फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन मतलब जो बीमारी फंगी के थ्रू होगा। अब कौन सी फंगी के थ्रू होगी, 3 फंगी होती है। एक होता है माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटोन और तीसरा इपीडर्मोफाइटोन। ये फंगी के 3 जेनरा होते हैं। इसी के थ्रू कौन सी बीमारी होती है, रिंगवॉर्म। याद रखना। एक बात यहाँ पर याद रखने की चीज़ है, ये जो बीमारी होती है ये हमारे बॉडी में सॉइल के थ्रू आती है। इसका मतलब ये सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल में ये फंगी होती हैं
और उसके सॉइल में कोई बच्चे हुए हैं उसमें खेले हैं, या आप गए सॉइल में जाके घर आए, गर्दों में ज़्यादा आपने काम मट्टी में काम वाम किया और आपने खुद को साफ़ नहीं किया, तो फिर वो जो फंगी है हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगी। और एक से दूसरे के थ्रू जैसे ही हम टॉवल्स यूज़, ये ज़्यादा इतने ज़्यादा इन्फेक्टियस होते हैं, ये जो डिजीज़ होते हैं ना रिंगवॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टियस होते हैं, बहुत ईजिली फैलता है। जिस तरह से कॉमन कोल्ड था वैसे ही रिंगवॉर्म भी होता है कि अगर एक को होगा तो दूसरे को भी हो जाएगा। अब आपको हो गया इन्फेक्शन रिंगवॉर्म का, फंगल इन्फेक्शन रिंगवॉर्म हो गया, आप टॉवल्स यूज़ कर रहे हैं, कपड़े अपने यूज़ करो, और उसी कपड़ों को, उसी टॉवल्स को, उसी साबुन को, उसी कंघी को अगर कोई और इंडिविजुअल दूसरा भी यूज़ करेगा तो उसको भी रिंगवॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में वैसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए, वरना आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सुना ना वो बीटेक्स मलहम, दांत खाद खुजली, इसी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है सिम्टम। इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं रिंगवॉर्म में, जो ड्राई होंगे, सूखे हुए होंगे। अगले डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं, और लीजन्स बने होते हैं कि देख के पता चल जाएगा कि रिंगवॉर्म है। कहाँ कहाँ हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं, होने को कहीं भी हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपके हीट मिलेंगे, मॉइस्चर रहेंगे, भीगा हुआ रहेगा, उसको आप ड्राई नहीं रखेंगे तो वहाँ पर ये फंगल आपके क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। नेल्स में हो सकते हैं, स्काल्प में हो सकते हैं, डन। और ये जहाँ पर भी होंगे, ये जो लीजन्स होंगे, लीजन्स मतलब मार्क जहाँ पर भी होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होगा, बहुत ज़्यादा इचिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे हीट और मॉइस्चर मिलेगा, गर्मी और नमी मिलेगा, ये और ज़्यादा ग्रो होगा, ये फंगी और ज़्यादा करेंगे और आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराएंगे, ठीक है। जनरली ये 2 अंगूठों के बीच में होता है, ग्रोइन एरिया में। ग्रोइन मतलब जांग वाली जो एरिया होती है ना, पैर के जांग वाली जो एरिया, इसको लेग्स मान लीजिए, ये लेग्स मान लीजिए, तो ये वाला जो एरिया हो गया ना, इसको ग्रोइन एरिया कहते हैं। तो मेनली यहीं पर होता है, यहाँ पर जेनेटल ऑर्गन्स हो गए, तो ये वाला है ना, ये वाला एरिया, इसी को हम कहेंगे ग्रोइन एरिया। क्लियर है। यहाँ पर डायग्राम है, ये देखिए ड्राई है, देखने में ही समझ में आ रहा है, वाइटिश लेयर, स्केली लीजन्स, स्केली स्केली टाइप का लग रहा है, देखने में ही समझ में आ रहा है, तो ये रिंगवॉर्म है। डन। बस हमें हेलमिन्स डिजीज़ में बस वही 2 पढ़ना था, एस्केरियासिस एंड लुम्ब्रिक्वाइड्स, और यहाँ पर रिंगवॉर्म। क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फंगल डिजीज़ में रिंगवॉर्म में किसके थ्रू होगा भाई, ये फंगी के थ्रू होगा। कौन सी फंगी के थ्रू होगा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फेक्टेड डिजीज़ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल से बॉडी में आएगी, इन्फेक्शन करेगी, और फिर जब वो एक से दूसरे कैसे फैलेगी, जैसे ही जो इंडिविजुअल बॉडी को अफेक्टेड होगा, अगर उसका सामान को कोई और यूज़ करेगा, उसके मटेरियल्स को कोई और बॉडी यूज़ करेगी, तो फिर उसे भी इन्फेक्टेड कर देगी। डन। ये वाली जो बीमारी थी ये फाइलेरियासिस थे, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हाथी जैसा पैर हो जाता है दिखने में, और इसमें स्कोर्टम भी अफेक्टेड होते हैं, स्कोर्टम बड़े हो जाते हैं। और इसके बाद अगर ये हेलमिन्स और भी बॉडी के अलग पार्ट्स में पार जाएंगे तो उसे भी अफेक्टेड कर देंगे, और उसका जो शेप होना चाहिए वो नहीं रहेगा। इस बीमारी को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, फाइलेरियासिस का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें जो पैर होते हैं, लोअर लिम्स होते हैं, वो दिखने में हाथी जैसे हो जाते हैं। मेनली ये लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। किसके थ्रू होता है, क्यूलेक्स नाम की मच्छर होती है, नॉट फीमेल एनोफिलिस, फीमेल क्यूलेक्स नाम की मच्छर होती है, उसके थ्रू होती है। ये वेक्टर काम करते हैं, ये फाइलेरियल वॉर्म को लेती है और बॉडी में इंजेक्ट करती है। किस फाइलेरियल वॉर्म के थ्रू होती थी, वूचेरेरिया, जिनमें से 2 था, वूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वूचेरिया मल्लाई। आ जाते हैं एस्केरियासिस पे। एस्केरियासिस क्या है, हेलमेंस डिजीज़ है, ये भी किसके थ्रू होती है, ये राउंडवॉर्म के थ्रू होती है। किस राउंडवॉर्म के थ्रू होती है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, जबकि फाइलेरियासिस किसको कर रही थी, लिम्फेटिक वेसल्स को। क्लियर। किसके थ्रू आएगी, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में के थ्रू हमारे बॉडी में आएगी। वो जो हेलमिन्स आएगी हमारे इंटेस्टाइन में एक्स प्रोड्यूस करके नंबर बढ़ाएगी, और फीकल मैटर के थ्रू फिर से ये रिसाइकिल होकर कहाँ पहुँचेगी, सॉइल में, और हमारे बॉडी में फिर से ये इंटर करेगी।
डन। यहाँ पर जितने भी डिजीज़ कॉज्ड होते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, पैथोजेनिक जनरली जिनने 5 आते थे। पहला मैंने पढ़ाया था वायरल, उसके बाद बैक्टीरियल, उसके बाद प्रोटोजोन्स, आज हेलमिन्स एंड फंगल। अगले क्लास में जानेंगे कि इन बीमारियों कॉमन डिजीज़ से हमें बचना कैसे। इन सब को मैंने एक ही जगह इकट्ठा ले रखा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग मोर चैनल्स। और इन वीडियोज़ को जो रियली नीडर हैं, +2 के स्टूडेंट्स के हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।